हेलो क्लास। तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। जो टॉपिक है मेरा आस्की। ठीक है, हमने बहुत सारे कोडिंग पढ़े। बीसीडी पढ़ा, उसके बाद ईबीसीडी आईसी पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, ग्रेड कोड पढ़ा, एक्सेस3 कोड पढ़ा। अब अपना जो नया टॉपिक है वो है आस्की कोड। आप इसका डिफिनेशन जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि व्हाट इज आस्की कोड हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो देखो, सबसे बड़ा चीज क्या है कोडिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए। जैसे कि अभी जितना भी था वो तो कोडिंग सिस्टम पढ़ना हमारी मजबूरी थी, व्हाट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जितना भी है वो हमने जो प्रीवियस पढ़ा है वो सारे के सारे जितने भी हैं वो सभी अब आउटडेटेड हो गए हैं, कोई इस्तेमाल नहीं होता है। आज के डेट में जो इस्तेमाल होने वाला अपना जो कोडिंग सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर को जो इंटरेक्शन करने का माध्यम है कोडिंग सिस्टम, वो है आपका आस्की कोड। वैसे आस्की जो है अब जो है इसको मार्केट से हटाने की तैयारी कर रहा है यूनिकोड, लेकिन आस्की जो है अभी तक सक्सेसफुल है। देखो, शुरू के दौर में जब कंप्यूटर चालू हुआ था तो उसमें सिर्फ क्या होता था, न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस करता था। तो जो न्यूमेरिक डेटा को सिर्फ ये प्रोसेस करता था, तो उस समय कहानी क्या था ना, न्यूमेरिकल कोड सब इस्तेमाल होते थे, जैसे बीसीडी हो गए, ईबीसीडी आईसी हो गए। तो ये सब कोड जो था ना सफिशियंट था तब के लिए। लेकिन जब कंप्यूटर आज के डेट की हम बात करते हैं, तो आज हमारा कंप्यूटर जो है सिर्फ एक न्यूमेरिकल मशीन नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को ही प्रोसेस नहीं करता है। ये आज के डेट में न्यूमेरिक डेटा के अतिरिक्त बहुत सारे टाइप के डेटा को प्रोसेस करता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके बाद आप देखो म्यूजिक। अगर म्यूजिक को ये प्रोसेस कर रहा है, इट मींस ये जो म्यूजिक का फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी भी जो है अब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उसके भी फ्रीक्वेंसी के कुछ सिंबल्स दे दिए गए हैं, ताकि उस फ्रीक्वेंसी पे आप उसको क्या कर सको, कन्वर्ट कर सको बाइनरी डेटा में। फ्रीक्वेंसी कभी थोड़ी कन्वर्ट होगा बाइनरी डेटा में, बाइनरी डेटा में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। तो कहानी क्या है, बहुत सारे जब सिंबल्स आ गए ना, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए सारे सिंबल्स के लिए एक न्यूमेरिक डेटा का जरूरत पड़ा। बात समझ गए। अब न्यूमेरिक डेटा है क्या, इंडिया अलग वैल्यू यूज करने लगा न्यूमेरिक डेटा। जैसे इंडिया ए का 65 के बजाय 66 यूज कर दे, और अमेरिका ए के जगह पे 77 यूज कर दे, तो उसके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर इस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए न्यूमेरिक डेटा चाहिए। ये भी हम समझ गए कि हर सिंबल के लिए, चाहे कंप्यूटर में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए एक न्यूमेरिक डेटा चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हर देश वही चीज फॉलो करे, मतलब वर्ल्ड वाइड कोई न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी सिंबल के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, ऐसा सिस्टम में चाहिए। तो कहता क्या है, अब हम इसको पढ़ के हम तुमको समझा देते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर इज कैपेबल टू प्रोसेस मेनी टाइप ऑफ डेटा, not only numeric data, ठीक है, but computer understand only binary data and binary can obtain from numeric data। कंप्यूटर बाइनरी समझेगा, और बाइनरी हम निकाल सकते हैं कभी भी तो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा से। ए का बाइनरी निकालना संभव नहीं है, ए का 65 का बाइनरी। ओके, नंबर स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक वैल्यू इज नीडेड दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू सभी के लिए चाहिए था जो कि पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। So for sorting this problem, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है एक, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईटी का, क्रिएट ए टेबल इन विच ऑल सिंबल कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर आर मेंशन विथ ए स्पेसिफिक नंबर। इसने ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक कमिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वर्ल्ड के जो है ना आईटी के बंदे रहते हैं जो, और वहां पे उसने डिसाइड किया हर जगह अब इस टेबल को यूज किया जाएगा। इसमें क्या है, पूरा टेबल हो गया, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेशल कैरेक्टर अंदर स्कोर @ उसके बाद स्पेस, ब्लैंक स्पेस, नल। तो मतलब जितनी चीजों की जरूरत होती है अपन लोगों को, सारे चीजों का एक टेबल बना दिया गया, और उस टेबल का नाम दे दिया गया आस्की टेबल। आस्की टेबल कुछ नहीं है, ये है सेट ऑफ सिंबल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया हुआ है। बात समझ गए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू से तुम क्या सब निकाल सकते हो, जब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए तो तुम ऑक्टल वैल्यू निकाल सकते हो, तुम आस्की वैल्यू निकाल सकते हो, तुम ऑक्टल वैल्यू निकाल सकते हो, तुम आस्की वैल्यू निकाल सकते हो, तुम उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू निकाल सकते हो, तुम उसका बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ गए। तो कहता क्या है, in earlier computer many computer coding system is used in this day, most popular and commonly used coding system is ASCII। लेकिन अभी के दुनिया में जो मोस्ट कॉमनली है वो क्या है तुम्हारा, ASCII।
ASCII इज अल्फान्यूमेरिक कोड, ये हमारे लिए थ्योरी के लिए जरूरी है। अल्फान्यूमेरिक कोड मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों रिप्रेजेंट हो सकता है इसके जरिए, इसलिए इसे कहा जाता है अल्फान्यूमेरिक कोड। यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप डिफरेंट डेटा लेटर एंड नंबर बाय डिस्टिंग्विशिंग सिंबल एंड कैरेक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्फान्यूमेरिक कोड। अल्फान्यूमेरिक कोड भी जो होता है तुम्हारे पास 3 होते हैं, जैसे ASCII हो गया, EBCDIC हो गया, ठीक है। BCD न्यूमेरिक कोड था, EBCDIC जो था वो अल्फान्यूमेरिक कोड था। एंड यूनिकोड आज के डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा पकड़ बना रहा है ये यूनिकोड, क्योंकि यूनिकोड का रेंज जो है ना ASCII से भी ज्यादा है। ASCII सिर्फ 256 कर सकता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 8 बिट सपोर्ट करता है किसी एक स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर के लिए। लेकिन ये जो यूनिकोड है ना, ये शायद 16 बिट को सपोर्ट करता है या 32 बिट को, ये देख लेंगे जिस दिन यूनिकोड पढ़ेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 16 से ज्यादा ही करता है। ASCII कोड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ दिस। ASCII कोड का इस्तेमाल बहुत कॉमनली होता है। फिर भी अभी भी जो है जिसको यूज करना है, यूनिकोड करना है, यूनिकोड कर ले, EBCDIC करना है, EBCDIC कर ले, प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है तुम्हारे ASCII का। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज ASCII। ASCII ASCII code is used to present alphanumeric data in computer, communication equipment and electronic devices in more significant manner। देखो जहां भी डिजिटल कम्युनिकेशन की बात आएगी वहां पे भी जरूरत होगा डाटा का आदान प्रदान का, तो फिर किसका जरूरत पड़ेगा? ASCII का जरूरत पड़ेगा। बात समझ गए? डिजिटल दुनिया में आज के डेट में सीधा बात समझ जाओ ना, मैक्सिमम जगह जो इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हारे ASCII का ही हो रहा है। ASCII का कोड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज ए स्टैंडर्ड इन 1967। NSI ने ही इसे बनाया था, लेकिन 1967 में इसे बनाया गया था सबसे पहले। फ्रॉम देन उस समय में एक साथ उसमें जो है ना पूरे के पूरे 127 डाटा 26 को कोड नहीं किया गया था, क्योंकि उतना चीज का जरूरत नहीं होता था उस समय में। तो उस समय में बहुत कम चीजों को ऐड किया गया था। धीरे धीरे उसमें और सारी चीजें जुड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि ASCII 2 ग्रुप में है, ASCII 7 और ASCII 8। सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो हुआ था ASCII 7 था, मतलब 7 बिट में होता था। तो 7 बिट में हम कभी भी अगर कोड और इनकोड और डिकोड कर सकते हैं तो करीब 128 को डिफरेंट 127 सिंबल को हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद 127 सिंबल से भी ज्यादा की जरूरत पड़ गई इनकोडिंग की, तो फिर ASCII 7 जो है फ्लॉप हो गया, ASCII 8 आया जो अपग्रेडेशन था ASCII 7 का। तो मतलब ASCII 7 बिट का यूज करता था, ASCII 8 सिर्फ 8 बिट का इस्तेमाल करने लगा, बाकी सारा मैकेनिज्म वही था। तो बात है रोज ये अपग्रेडेशन हो रहा है। अभी भी 256 के 256 सिंबल्स जो है ना, मेरे नॉलेज में 256 के 256 का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ नया अगर आएगा तो नया नया चीज उसमें अभी भी जुड़ते रहता है, ये रोज अपग्रेड हो रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। पता है फ्रॉम देन इट इज कंटिन्यूअसली बिगिन अपडेटेड एंड रिवाइज्ड। अपडेट होता है और रिवाइज करना पड़ता है इसको। इन 1986 द लेटेस्ट वर्जन वाज कॉल्ड पब्लिश्ड एज ANSI X3.4। This is the latest version of ASCII code. Okay, ASCII code is a 7-bit code। अगर हम सिर्फ ASCII की बात करते हैं तो ASCII code is a 7-bit code, hence able to represent 27 to 128। 2 to the power 7 एक्चुअली लिखा हुआ है, ये 27 हो गया है बच्चे लोग, इसको सही कर देना। ये है 2 to the power 7, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 to the power 7। मैं इसको सही कर देता हूँ, नहीं तो गलत अपलोड हो जाएगा। चलो वर्ड वाला फाइल खोल लें। 2 to the power 7। तो 2 to the power 7 की बात करोगे तो ये आता है तुम्हारा वैल्यू टोटल 2 to the power 7 से 128। 2 to the power 7 करने को कितना आता है? 128 कैरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ 95 टेबल कैरेक्टर are represented by the coding including 32 से 26 अपर केस लेटर एंड 26 लोअर केस लेटर। क्योंकि जानते हो कि कंप्यूटर में ए और ए बड़ा होता है, मतलब कैपिटल ए और छोटा स्मॉल ए का वैल्यू अलग होता है, इसीलिए क्योंकि दोनों का डिफरेंट है ASCII वैल्यू। कंप्यूटर कैसे समझेगा कौन कैपिटल और कौन स्मॉल? तो दोनों के लिए समझाया गया है, कैपिटल ए का ASCII वैल्यू अलग और स्मॉल ए का कैपिटल ASCII वैल्यू अलग। बात समझ गया? उसके बाद कहता है 10 न्यूमेरिक सिंबल्स हैं 0 to 9, उसमें 33 स्पेशल कैरेक्टर है which is includes mathematical symbols, qualification marks and special space character। इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
The latest development in the field of ASCII code is development of 8-bit code. That is called, which is known as US ASCII 8 और ASCII 8. क्योंकि 8 बिट में जब ASCII को रिप्रेजेंट किया गया तो उसी को कहा गया ASCII 8. सिंपली ASCII को हो या ASCII 7 को, तो वो हो गया 7 बिट ASCII कोड. और अगर 8 बिट का होगा तो उसको तुम लिख सकते हो US ASCII 8 और ASCII 8. As it is an 8-bit code, it can represent 2 to the power 8. It can be represent 2 to the power 8. It's equal to 256 character. The tabulation form of the ASCII code is given below. आप लोग अपने नोट्स में इतना नहीं लिखना, आपको जितना लगे, जैसे कि A to Z का लिख देना, 0 to 9 का लिख देना, ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल्स का लिख देना. लेकिन आप अपने नोट्स के हिसाब से देख सकते हो कि अपने नोट्स में जो है, किताब में बहुत कुछ होती है, तो मैंने इसे जस्ट किताब बना दिया, क्योंकि जब कंप्यूटर पे टाइप करना होता है तो बड़ा इजी होता है कंप्यूटर पे ये सब चीजों को टाइप करना, क्योंकि गूगल हमको पूरा लिस्ट दे दिया, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है. आप अपने नोट्स में इतना लिखिए नहीं लिखिए, ये आप पे डिपेंड करता है. ओके, तो यहाँ पर देखो सब चीज का दिया हुआ है. देखो डेसिमल वैल्यू बोलो या ASCII वैल्यू बोलो, ठीक है, सिंबल नल का 0 होता है. उसी तरह से इतना तुम्हारे पास टोटल का टोटल लिस्ट है. जो तुम लोग अवगत हो मैं वही तुमको दिखा देता हूँ. 65 65 का जो होता है क्या होता है, ए होता है. मतलब ए का जो ASCII वैल्यू होता है वो 65 होता है. बात समझ गए. इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इतना होगा. 7 बिट में करोगे तो 1 2 3 4 5 6. 7 बिट में करोगे तो ये ASCII 7 का रिप्रेजेंटेशन है. बी का देख रहे हो 66, @ का देख रहे हो 64. इसी तरह से अपन लोग देख सकते हैं 97 से कहते हैं बड़ा वाला ये होता है, तो देखो बड़ा वाला ये है ना 97 से. वैसे ये मिस्टेक किया है ये बंदा. ये ए है, इसको छोटा कर लेना. ये ए है, ये वर्ड में लिखा हुआ है ना बच्चे लोग, इसलिए ये परेशान कर रहा है मेरे को. लेकिन आप लोग इसकी परेशानी में न फंसे. 6 के साथ है 3. IJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके, उससे बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें. 127 का टोटल कोडिंग किया हुआ था. तुम चाहो तो लिख सकते हो, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन व्हाट इज ASCII कोड जरूर लिखना. देखते हो ना, सी में भी सुने होंगे कि हम लोग जब लिखते हैं कि ए कैरेक्टर टाइप का जो है, एक बनाए कैर ए, कैर टाइप का सी है और उसमें रख दिए ए, तो ए के अंदर में तुम क्या कहते हो 65 रखा हुआ है. इसका क्या मतलब है, वही ASCII वैल्यू रखा हुआ है 65. बात समझ गए. अगर उसी का बाइनरी निकाल के देखोगे तो वो कुछ और दिखेगा. अगर हेक्सा देखोगे तो कुछ और दिखेगा. तुमको तो आता ही होगा कैसे निकाला जाता है, हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऑक्टल में कैसे होगा, बाइनरी में कैसे होगा. क्योंकि जब कंप्यूटर के इंटरनली रखा हुआ है ना बच्चे, याद रखना 65 कभी नहीं रखा हुआ होता है. वो 65 का बाइनरी रखता है. कंप्यूटर 65 थोड़ी स्टोर कर सकता है. कंप्यूटर जब भी स्टोर करेगा तो उसका बाइनरी स्टोर करेगा. बात समझे. तो ये है तुम्हारा ASCII कोड. तो ये कोडिंग सिस्टम मेरा खत्म हो गया कंप्लीट. EBCDIC कोड एक बच गया है, फिर कभी मूड होगा तो वो भी पढ़ा देंगे, तो ये कर लेना. और कोई क्वेश्चन हो तो बताना. ये थ्योरी है, व्हाट इज ASCII कोड, बस इसको रख लेना है.